हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग बात करने वाले हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या है? जब हम किसी भी चीज़ के बारे में खाते पीते जब भी हमारे को टाइम मिले या सोते समय 1 घंटा 2 घंटा हम सोए हैं, 1-2 घंटा उसी के बारे में हम सोचते रह गए, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या निगेटिव वे में हो, पूरी गहराई से किसी भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ओवर थिंकिंग कहते हैं। चाहे वो निगेटिव वे में हो या तो पॉजिटिव वे में हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे हिसाब से 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव ओवर थिंकिंग, दूसरा निगेटिव ओवर थिंकिंग। पॉजिटिव ओवर थिंकिंग का हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई साइंटिस्ट है, वो क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी चीज़ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट पर वो क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, जब भी उनको सोचना है, चाहे वो सोने जाते हैं, उसके बाद 1-1.5 घंटा उनको उसी सोचते में समय निकला जाता है। वो क्या करते हैं, मतलब उसी के बारे में जो चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ पर रिसर्च करें, उसके बारे में खाते पीते सोते समय जब भी हो, वो क्या करते हैं? उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। मतलब वो पॉजिटिव वे में क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। ये तो सही है। अगर जो हम पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं तो ये सही है। ये मान लेते हैं एक टीचर है जो स्टूडेंट को पढ़ाते, बहुत सारे स्टूडेंट उसको पढ़ा रहे हैं टीचर, और क्या करते हैं, उनको अगर जो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन समझाना हो तो क्या आसानी से वो समझा देते हैं, आते हैं और बोर्ड पर बताते हैं ये ऐसे बनेगा, ये बता देते हैं? नहीं, टीचर क्या करते हैं, पहले अपने घर में सेल्फ स्टडी करते हैं। मतलब अपने खुद वो क्या करते हैं, जो भी मेथड हो, वो हार्ड मेथड रहता है, उसको हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से वो क्या करते हैं, स्टूडेंट के सामने डिलीवर करते हैं। और बाकी ये सोचते हैं कि बाकी सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए, कमजोर से कमजोर और बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट को समझ में आ जाए। मतलब ऐसा ना हो कि एक स्टूडेंट को हम बताएं तो 2-4 गो स्टूडेंट को समझ में आए और बाकी स्टूडेंट को समझ में आए। ऐसा मेथड टीचर नहीं बताते हैं। वो यही सोचते हैं कि सभी को समझ में आए, सिंपल तरीका से बताते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं? ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब जो भी कर रहे हैं, जो भी, अगर जो टीचर मैथ के हों, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, चाहे कोई भी विषय के हों, वो क्या करते हैं, अपने मतलब पहले खुद उस पर ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब सोचते हैं, कितना गहराई से सोचते हैं कि उसको हमको सिंपल तरीके से बताना है, बच्चों को सिंपल तरीके से बताना है, सिंपल तरीके से बताना है कि उसको बच्चों को याद रहे। इस तरीके से क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद बच्चे को उत्तर डिलीवर करते हैं, उसके बाद सभी बच्चों को समझ में आता है। इस तरीके से एक बच्चा हो सकता है नहीं समझे, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट को समझ में आता है। इस तरीके से वो क्या करते हैं, सिंपल कर देते हैं। इस तरीके से वो सोचते हैं। मतलब वो क्या करें, जब सोने जा रहे हैं तब पर भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा देखते होंगे सोते जा रहे हैं, जगने भी 1-2 घंटा टाइम उनका सोचने में समय निकल जाता है कि कल स्टूडेंट को किस तरीका से क्या चीज़ बढ़ाना है, क्या चीज़ बताना है। और चैप्टर जो भी पढ़ाना रहता है, उस टीचर पहले क्या करते हैं, पहले खुद देखते हैं कि इस बच्चे को कहीं पर कठिनाई ना हो, ना कि उनको नहीं आता है, लेकिन उसको आता है, उसको सिंपल तरीके से बताने के लिए वो क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, और इस तरीके से वो क्या करते हैं, बच्चों के बीच में डिलीवर करते हैं, और बाकी स्टूडेंट को भी क्या आ जाता है, समझ में आ जाता है। ये वो पॉजिटिव वे। जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को भी क्या चीज़ के बारे में सोचना है, पॉजिटिव वे में सोचना है। चाहे हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूपीएससी की तरह तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमारे मान लेते कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या कोई कला सीख रहे हैं, इसमें हमको क्या करना है, हमको खुद को पहले सोचना है कि हमको अगर जो इस कला को सीख जाएंगे तो हमको किस तरीका से इसमें हमको आगे बढ़ना है। इस तरीका से मतलब इसमें हमको क्या रहता है, अगर जो सोने गए 1-2 घंटा, अगर जो हम 9 बजे सोए तो हमको 10 साढ़े 10 बजे जाकर नींद आया, तो हमको उसके बारे में 1 से 1.5 घंटा जो हो उसी के बारे में सोचना है कि हमको आगे किस तरीके से बढ़ना है। जो भी फील्ड में हम हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम बिजनेसमैन हो, चाहे हम कोई आर्ट सीख रहे हो, चाहे कोई कला सीख रहे हो, इसमें हमको क्या करना है, अपने एकदम पूरा माइंड, पूरा गहराई के साथ, या तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें हमको क्या करना, अगर जो हम यूपीएससी की तैयारी करें तो उसमें पूरे गहराई के, मतलब सभी स्टूडेंट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमको किस तरीके से पढ़ना है, हमको किस तरीके से पढ़ के आगे निकलना, इस तरीका से हम किस तरीके से, अगर जो क्वेश्चन हम एग्जाम में बनाएंगे कि हमारा टीचर जो क्वेश्चन जांच रहे हैं, आंसर जांच रहे हैं, वो हमको उससे प्रसन्न होकर हमको नंबर
फूल में फूल देने की प्रयास करें। इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, खुद क्रिएट करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा। इस तरीके से डूबे रहेंगे तो हम क्या कर आएंगे, आगे निकल पाएंगे। ये पॉजिटिव वे में हुआ। और निगेटिव वे में क्या हुआ, जब हम किसी से दूसरे इंसान से बदला लेने के बारे में सोचते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे एज में जो होते हैं वो किसी से बकझक हो गया, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो चाहे कोई भी हो, उससे हमें क्या हो गया, दिन अगर जो रहते हैं तो बकझक हो गया, और वो क्या करते हैं उसी के बारे में दिन रात सोचते रह जाते हैं। मतलब जब भी उनको टाइम मिला वो क्या करते हैं, उसी के बारे में सोचते रहे, अच्छा अगला बार मिलेगा तो ये बोलेंगे, अगला बार मिलेगा तो ये बोलेंगे, अगला बार मिलेगा तो ये बोलेंगे। वो माइंड में उसी, जब सोने जा रहे हैं तब पर भी और खा पी रहे हैं तब पर भी, अच्छा वो दिख गया, वो अगर जो दिखा उनका क्या हो गया, मूड खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी बदलने की भाव नहीं रहना चाहिए कि हम उससे बदला लेंगे। अगर जो रहेगा तो हम कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो जखने हुआ, बकझक हुआ, किसी से लड़ाई हुआ, जखने तक खत्म। इसके बाद हमको ये नहीं करना है कि हमको उससे उसी के बारे में सोचते रहना है, कभी भी नहीं करना है। अगर जो दूसरा क्या हुआ, जब हम किसी के बारे में, किसी दूसरे इंसान से हम किसी के बारे में बुराई सुन लेते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि उसके हम इतना भरोसा करते थे, हम उसके बारे में इतना अच्छा सोचते थे, इसके बारे में हम ऐसा सोचते थे। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ वो गलत किया, वो किया हो किसी मजबूरी बात का कारण से कर सकता है या किसी और कारण से कर सकता है, हो सकता है वो गंदा हो, लेकिन हमारे साथ वो ऐसा किया, हमारे साथ करने की सोच रहा है, ये तो हम देखेंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, उसी के बारे में हम उसको टेंशन, जो उसका टेंशन है जो हम अपने लेकर बैठ जाते हैं, और उस पर क्या करते हैं, हम तो उस पर भरोसा किए, हम इससे किए, हम उससे किए, और उसी के बारे में हम सोचते रह जाते हैं, गुनगान गाते रह जाते हैं, हमारा टेंशन इस पर रह जाता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और तीसरा क्या हो, सबसे बड़ा हम लोग के लिए है जो ओवर थिंकिंग करने के, निगेटिव वे में हम ओवर थिंकिंग करते हैं, सोशल मीडिया। अगर जो हमारे पास 2 मिनट भी समय मिलता है, चाहे रात हो, दिन हो, चाहे मॉर्निंग में हो, जब भी उठे तुरंत हमें अपना डाटा खोलते हैं, मोबाइल देखते हैं और सोशल मीडिया खोल लेते हैं, जो भी खोल रहा हो वो खोल लेते हैं। और अगर जो हमको कोई हमारे से कुछ पूछे, मान लेते बाई चांस हमारे को उस समय याद नहीं रहा, हम सोचने की प्रयास नहीं करते कि हम सोच कर आंसर दें, वो तो तुरंत क्या कर देते हैं, गूगल कर लेते हैं और गूगल करके आंसर दे देते हैं। जब कहीं पर सोचने की बारी आता है, जब हमें किसी को बारे में बताने की बारी आता है, तो हम फंस जाते हैं। इसलिए जब भी हो तो हमको क्या करना हो कि हम अपने पहले सोचे कि हमारे से होगा या नहीं कि तुरंत हम सोशल मीडिया पर हम क्या करें, सर्च करके हम तुरंत आंसर दें। ऐसा काम करने की कोशिश ना करें, अपने खुद सर्च करने की कोशिश कीजिए। हमारे मेमोरी है जो बहुत फास्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें हमको जितना सेव करेंगे, इतने हम जितना सोचेंगे उतना हमें क्या होगा, क्रिएट होगा। लेकिन पॉजिटिव वे में सोचना, जब भी सोचना है तो पॉजिटिव वे में सोचना है, और जब हम पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो हम जरूर सक्सेस कर पाएंगे। इसलिए जब भी हो तो अगर जो हम निगेटिव वे में कोई भी किसी से बदला लेना हो, किसी से कंपेयर करना हो, ऐसा हम कंपेयर भावना किसी से नहीं रखना है। अगर जो हम कंपेयर करेंगे, किसी से बदला लेने के बारे में सोचेंगे, किसी को बुरा भला करने के बारे में सोचेंगे, तो हम खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिसको जिससे हो उसे करते रहो, लेकिन हम अपने बारे में सोचेंगे, हमको अपने लाइफ में क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। अगर जो हम इसके बारे में सोचेंगे तो लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे, लाइफ में हम अपने सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो हम किसी दूसरे के बारे में, इंसान के बारे में सोचेंगे तो ये गलत है। अगर जो हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, निगेटिव वे आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन या योगा आप जरूर कीजिए। हमारे हिसाब से अगर जो ओवर थिंकिंग या निगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में, अगर जो हम कहीं पर भी अगर जो 10 मिनट 15 मिनट अगर जो बिना मोबाइल के रह जाते होंगे, तो हमारे माइंड में इतना सोशल मीडिया का हमारे माइंड में एडिक्शन हो गया है, बैड हैबिट का, कि पूरा मतलब अगर जो हम 10-15 मिनट बैठ गए या खड़े रह गए तो हमारे माइंड में बुरे बुरे विचार आने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया पर निगेटिव चीज़ें देखते हैं, हम बढ़िया चीज़ों को क्या करते हैं, साइड कर देते हैं और बुरी चीज़ों को हम देखते हैं। इसलिए जब भी आपको 10 मिनट 15 मिनट होता है तो देखते होंगे कि हमारे माइंड में किसी भी तरह का बुरी बातें हम लोग को याद आते रहता है, माइंड में चलभल करते रहता है, निगेटिव थॉट आते रहता है। इस तरीके से हमको क्या करना है, उससे हटना। उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप 10 से 15 मिनट कम से कम डेली, या तो शाम हो सुबह, जखने भी आपको टाइम मिलता है, उसमें आप ना ही मोबाइल हो, ना ही कुछ हो, ना ही कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप 10 से 15 मिनट एकांत में जरूर बैठने की कोशिश कीजिए, चाहे घर पर हो, चाहे एकांत में, कहीं पर भी आपको जगह मिले जहाँ एकांत लगे कि यहाँ पर ना ही
ही आवाज़ आएगा, ना ही और कुछ हो। इस तरीके से आप वहाँ पर बैठेंगे तो आपको जरूर जो निगेटिव बातें आ रही हैं, वो निगेटिव थाउट आ रहे हैं, वो धीरे धीरे कर करके क्या हो जाएगा, दूर होता चलेगा। लेकिन जब भी आप शुरू में बैठेंगे तो जरूर निगेटिव थाउट से ही शुरू होता है, क्योंकि हम भी बैठते हैं डेली। तो शुरू में तो हमको निगेटिव इतना आता था कि अगर जो मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं होता तो हम करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको क्या हो गया था, मतलब उसी के बारे में निगेटिव बातें आता था। लेकिन अब धीरे धीरे पॉजिटिव वे में हमें आगे बढ़ना शुरू किए। इस तरीके से अगर जो मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे निगेटिव जो थाउट है वो धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। और ओवर थिंकिंग में हम अगर जो ओवर थिंकिंग ही करना है तो हम पॉजिटिव वे में करेंगे, और पॉजिटिव वे में करेंगे तो हमको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। इसलिए आज के लिए इतना।